welcome back to my channel Tarot Reader 111, and this reading is for a lot of people who are still searching, who don't understand the concept of soulmates. Soulmates are a very strong spiritual bonds, और ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहाँ बहुत सारे यू कंप्लीट ईच अदर। बट सोलमेट्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक लड़का और लड़की हों। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का एक लव कनेक्शन ही हो। ज़रूरी कुछ भी नहीं है। ओके, सेम जेंडर्स हो सकते हैं। लव रिलेशन होना या ना होना इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील। आपके पेरेंट्स, आपके सोल फैमिली का कोई भी मेंबर, मतलब बेसिकली फैमिली का कोई भी मेंबर या फिर फ्रेंड्स, वो आपके सोल फैमिली के मेंबर हो सकते हैं और आपके सोलमेट भी। ओके, सो बट यूजुअली कई बार बिकॉज दिस कनेक्शन this connection of a soulmate is such a pure and such strong connection कि mostly ऐसा हो जाता है कि ये एक लव कनेक्शन होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव कनेक्शन हो। ओके, ये किसी भी और तरह का कनेक्शन भी हो सकता है। तो जो आज की रीडिंग है दैट इज़ अबाउट हु इज़ योर सोलमेट। ओके पाइल, नॉट पाइल। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके सोलमेट कौन है। ओके, उनके सोलमेट के क्या फीचर्स हैं। मैं कुछ फीचर्स बता देती हूँ सो दैट यू गेट टू नो कि अगर आप सच में किसी एक ऐसे कनेक्शन में हो। एनीवेज लाइक जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उसमें you will definitely feel a different kind of attraction from that person. ना ही सिर्फ attraction feel होगा बल्कि also you will be little कि how do I know this person so well। आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें सब पता है आपके बारे में, जबकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कई बार आप दोनों एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट करें। बहुत अलग सा स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों को फील होगा। आप दोनों बेसिकली आते हैं एक दूसरे के पास टू complete each other first thing, and also to guide your other soulmate उनके spiritual journey के लिए। okay, so this is what a soulmate is, and let's see हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सोलमेट कौन हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या हैं। अब वो कौन है एग्जैक्टली वो तो आप अपने आसपास देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि उनकी पर्सनालिटी, ये जो मैं बता रही हूँ ऐसी पर्सनालिटी किससे मैच होती है। और आपको एक फीलिंग भी होगी आपके मन में कि ये है क्या मेरे सोलमेट टाइप की फीलिंग। और अगर ये एक ऐसी फीलिंग है कि अरे क्या ये मेरे सोलमेट हैं, तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो। आप सोचो, समझो, देखो कि क्या ये सारे फीचर्स इनमें हैं, और अगर हैं तो मे बी यही आपके सोलमेट होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू मी। हमारे सामने तीन पाइल्स हैं और आगे मैं एक पिक्चर लगा दूंगी, आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए। और हाँ, बाय द वे मैं लाइव शफल करूँगी कार्ड्स, और इसके साथ साथ मैं एक आप दोनों की एनर्जी का कार्ड भी देखना चाहूँगी कि आप दोनों की अभी करेंट एनर्जी कैसी है। ओके, सो दैट वी विल सी विथ दिस ऑरेकल डेक, सॉरी दिस टैरो डेक। इसमें सिर्फ मेजर अरकानाज है, तो मैं ये इसमें से देखूँगी और बाकी आई विल सी विद दीज टैरो कार्ड्स की आपका सोलमेट कौन है।
So I will see you in your reading. Bye bye. Hello everyone, let's choose your pile. So, pile 1 is this golden bangle in your extreme right hand side. Then, pile number 2 is this green bangle in middle. And then the last pile, pile 3, is a red bangle in your extreme left hand side. प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए हर एक पाइल पर, और फिर जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करे वो ही आपकी पाइल है. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे. बाय द वे, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पायलवान, वेलकम बैक टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ की है ये गोल्डन कलर की बैंगल. ओके, आई विल कीप इट राइट हियर. ओके, तो मैं आपके कार्ड शफल करती हूँ और लेट्स सी कि हमारे पाइल 1 के सोलमेट हैं कौन. ओके, सो एंजल्स प्लीज़ बताइए कि हमारे जो पाइल 1 हैं उनके सोलमेट कौन हैं. कौन है उनके सोलमेट एंजल्स, प्लीज़ बताइए. सोलमेट कौन है हमारे पाइल 1 के. पाइल 1 के सोलमेट कौन है एंजल्स, प्लीज़ बताइए. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें, जो भी आपके सोलमेट है, उन्हें थोड़ा अकेला रहना पसंद है. ओके, कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, back of the deck is a 4 of Pentacles. Okay, ओके, मैं एक बार आपके लिए एक मेजर गाना निकाल लेती हूँ टू सी आप दोनों की अभी फ़िलहाल की एनर्जी कैसी है. ओके, आप दोनों के अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी वाइज आपका वाइब है वो कैसा है एंजल्स. पाइल हमारे जो पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है एंजल्स, उनकी दोनों सोलमेट्स की एनर्जी कैसी है एंजल्स, प्लीज़ बताइए. ओके ओके, तो जो कार्ड आया है दैट इज़ द हर्मिट. ओके, जैसा कि मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा शांत रहते हैं. ओके, जो पहला कार्ड आया है वो है द हेरोबैंड. ओके, 2 of swords. Then we have 7 of wands. Oh wait, here was it. Strength. Ten of Pentacles. And then we have King of Cups. Okay, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो सोलमेट कनेक्शन है दिस इज़ अ लव कनेक्शन. ओके, एज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे सोलमेट कनेक्शंस ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक लव कनेक्शन हो. बट आई फील कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनका जो पार्टनर है, उनके जो सोलमेट हैं वो उनके लव कनेक्शन भी हो सकते हैं. ओके, जो पर्सनालिटी है उनकी लव कनेक्शन एज एन, अगर अभी आपके लव कनेक्शन नहीं है, अगर आपके सोलमेट अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो वो आएंगे. ओके, okay, wait, I will tell you one by one. ओके, सो पाइल 1 आई वांट टू टेल यू कि आपके
जो सोलमेट है, हाँ फॉर श्योर आई फील कि वो आपके लव कनेक्शन है। अगर आप जिनके साथ अभी है रिलेशनशिप में, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी सोल, मतलब हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हों जिनमें जिनसे ये रेजोनेट करे, या हो सकता है कि कोई फ्यूचर में आने वाला रिलेशनशिप हो जिनके साथ ये रेजोनेट करे। बट आई रियली फील कि ये एक लव कनेक्शन है, लव सोलमेट्स हैं आप। ओके, आई रियली फील कि इन्हें थोड़ा अकेले में, एकांत में रहना पसंद होगा। इन्हें थोड़ा सा दे he is not a party type a person, okay, he or she, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, सो ये जो भी है, ये कोई पार्टी टाइप इंसान नहीं है। ओके, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें पार्टीज करना पसंद है बहुत ज़्यादा। हाँ, इन्हें थोड़ा ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं पसंद होगी इन्हें, मतलब ही इज़ नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइप। ओके, सो उसके बाद ही ओके वेट, आई विल गो वन बाय वन। सो द हेरोपैंट, ओके, हेरोपैंट आते ही आई एम टेलिंग यू दैट ही और शी इज़ रियली स्पिरिचुअल, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उन्हें। वो जो भी करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ही और शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट ऑल्सो। ओके, उन्हें जो भी करना है वो परफेक्ट करेंगे, अदरवाइज ही विल बी और शी विल बी लाइक कि भाई रहने दो, नहीं करना। ओके, दैट वे। बट थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं वो। ओके, बैलेंस नहीं कर पाते, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। थोड़ा ऐसा होता है ना सिचुएशन की क्या करूँ, समझ नहीं आता, एडवाइस लेने, मतलब दे नीड एडवाइस। उसके बाद थोड़े से हो सकता है कि ये इसलिए भी शांत रहते हों क्योंकि गुस्सा आ जाता हो इन्हें, है ना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इनके घर में कोई दिक्कतें थीं पहले, फैमिली में कोई इश्यूज थे। ओके, जिन्हें ये पकड़ कर बैठते हैं। ओके, इन्हें आज भी हर्ट करती हैं वो बातें। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके भी फैमिली में कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं और आप भी उन्हें पकड़ के बैठते हैं। ओके, हाँ, बट यू बोथ आर रियली स्ट्रॉन्ग, और आप दोनों ही क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैं, और आप, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ हैं अभी करंट रिलेशनशिप में। और मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये इनके किसी फ्यूचर रिलेशनशिप का है। बट वो सपने देख रहे हैं टू गेट अ वेरी हैप्पी एंड फन एंड नाइस लाइफ आउट ऑफ इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलकर वो सोच रहे हैं ये कि उनको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली लाइफ मिल जाएगी। फाइनेंसिस को लेकर भी थोड़े परेशान रहते हैं कई बार, बट शायद उनके फैमिली में भी कई बार ऐसा फाइनेंसिस को लेके प्रॉब्लम रही हैं, है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर वो मेहनत भी कर रहे हैं इस तरफ कि वो एक बहुत अच्छी लाइफ आपके साथ स्पेंड करे, या अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करें। दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, और उनके मन में, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। किंग ऑफ कप्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ लव दे हैव इन देयर हार्ट, बहुत ज़्यादा प्यार है। और ओके, फॉर सम रीजन अभी अचानक से आई एम फीलिंग दैट अगर
फॉर रियली फ्यू ऑफ यू, रियली फ्यू मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये लव कनेक्शन ना हो, ओके ये कोई एक यू नो और कनेक्शन हो, ठीक है, नॉट लव कनेक्शन बट सम अदर कनेक्शन, बट जो पर्सन है वो बिल्कुल ऐसे ही है, दे गाइड यू, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, शांत रहते हैं, अंदर थोड़ी लड़ाइयाँ हैं, उनके घर में थोड़ी लड़ाइयाँ हैं, बट वो आपको संभाल लेते हैं, वो आपको आपका स्पिरिचुअल पाथ बताने के लिए, समझाने के लिए आपको हेल्प करते हैं, ओके और वो डेफिनेटली एक अच्छी लाइफ देखना चाहते हैं, बट आई डोंट नो वाई फॉर लॉट ऑफ यू, लाइक 99% आप जो पाइल 1 देख रहे हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 उनके लिए ही है जो कि एक लव रिलेशनशिप में है, मतलब दिस इज़ अ लव रिलेशनशिप फॉर 99% ऑफ यू, बट फॉर 1% ऑफ दोज पीपल जिनके लिए ये पर्सन रेजोनेट करेगा, मगर ये कोई लव कनेक्शन नहीं होगा, ओके ऐसा भी है, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है. सो दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर पाइल 1. ये हैं आपके सोलमेट और आप दोनों का सोल पर्पस क्या है वो जानने में मेरे को अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है. अच्छा, इफ़ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ सोल पर्पस को लेकर के, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, अगर आपको जानना है कि यू नो इस कनेक्शन का सोल पर्पस क्या है, तो आपका सोल पर्पस क्या है, तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी. ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी यार. ओके, सो दिस इज़ योर सोलमेट पाइल 1. टेल मी इफ दिस रेजोनेटेड विथ यू. अगर ये आपसे रेजोनेट किया है ज़रूर 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 बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में. आप मुझे बताया करो यार कि यू नो आप में से कुछ लोगों ने पिछले जो मैंने रीडिंग की थी उसमें बहुत प्यारे कमेंट्स किए थे, और आप बता रहे हो ना, आप एटलीस्ट बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. आप समझ रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो ना कि यू नो आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप बताओ कि आपसे रेजोनेट हुई है. आपसे नहीं भी रेजोनेट हुई है तो आप बताओ कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, ओके तो मैं आपको उसका रीज़न भी बता सकती हूँ, आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ. ओके, सो इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू पाइल 1. आई लव यू गाइज एंड आई होप दिस रेजोनेटेड विथ यू. और अगर रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं हुई है तो भी बताना. नहीं हुई है तो और वीडियोस के लिंक्स मैं कुछ डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में और एंड ऑफ द स्क्रीन में, तो ज़रूर जाकर देखिएगा वीडियोस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो कई बार रेजोनेट नहीं होती हैं 100% सबसे, बट कोई ना कोई रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी. आई होप यू लाइक इट. I love you guys. I'll see you in another reading. Bye-bye, pile 1. Hello, pile number 2. Welcome to your reading. And let's see कि हमारे pile 2 का soulmate कौन है. Okay. Let's see कि pile 2 जिन्होंने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन बैंगल, उनका soulmate क्या कौन है. और अगर आपको डेफिनेटली पता करना हो कि आपका सोल पर्पस क्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू टेल यू कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि हम सब यहाँ पे किसी ना किसी रीज़न से आते हैं. लेट्स गेट टू नो कि हमारा रीज़न क्या है. एंजल्स प्लीज़ बताइए जो पाइल 2 है उनके सोलमेट कौन है. पाइल 2 जिन्होंने चूज़ की है ये ग्रीन बैंगल, उनके सोलमेट कौन है. एंजल्स प्लीज़ बताइए, उनकी पर्सनालिटी बताइए प्लीज़. एंजल्स बताइए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ की है उनके सोलमेट्स कौन है.
उनके सोल मेट कौन है एंजल्स, प्लीज बताइए। ओके, बैक ऑफ द डेक। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, बिफोर इवन पुटिंग दिस कार्ड मुझे पता नहीं क्यों एक इंट्यूशन आया था दैट आपसे पाइल 1 रेजोनेट काफ़ी करेगी। ओके, तो प्लीज़ एक बार जाके पाइल 1 भी देख लेना। मे बी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों रो पाइल 1 में हों आपके लिए। ओके ओके, सो प्लीज़ डोंट गेट स्कैर्ड। द फर्स्ट कार्ड इज डेथ। ओके okay, second card is the Tower. Don't get scared. Okay, there is a message I will tell you. Justice. Please don't get scared. I will tell you what is the scene. Okay, 9 of Wands, 8 of Cups. I know, I understand. Wait, what I told you. Ace of Cups. ओके, मैं एक यहाँ से भी कार्ड देख लेती हूँ कि अभी आपकी एनर्जी क्या है अभी फ़िलहाल, फिर मैं आपको बताती हूँ रीडिंग करके कि एग्जैक्टली सीन क्या है और कौन है आपके सोलमेट और क्या दिक्कत है उन्हें और क्या सीन है। ओके एंजल्स प्लीज़ बताइए। कि जो हमारे पाइल 2 हैं उनके सोल मेट कौन है, सॉरी उनकी जो सोल मेट है उनकी और हमारे पाइल 2 की एनर्जी कैसी है अभी फ़िलहाल। हमारे जो पाइल 2 हैं जिन्होंने चूज़ किया है ग्रीन बैंगल, उनकी और उनके सोल मेट की ओवरऑल एनर्जी क्या है अभी फ़िलहाल। Okay, the Fool. Okay, I was feeling the same thing. Okay, so जो आपके पार्टनर हैं मतलब बेसिकली जो आपके सोलमेट हैं पाइल 2, वो अभी एक काफ़ी टफ स्पेस से गुजर रहे हैं। आप कार्ड्स देख के समझ गए होंगे। ओके, बट ओके, मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ओके वेट I don't know why I very seriously and very strongly I am feeling कि ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है। ओके, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, मुझे डिवोर्स वगैरह भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स हो गया है जिनके साथ वो आपके सोलमेट थे। वो आपको बहुत कुछ सिखा के गए हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दे वर वेरी सपोर्टिव, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न कोई केस या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हुई जो इवन आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी बट हुई। ओह माय गॉड। ओके, ओके सो लेट्स टेक कार्ड्स वन बाय वन। एक बार शुरू से कार्ड लेने शुरू करते हैं। जो पहला कार्ड आया है दैट इज डेथ। ओके, तो डेथ से यूजुअली लोग गलत समझ जाते हैं। डेथ का मतलब है सिचुएशन का एंड होना। ओके, मतलब कई बार डेथ मीन्स द रियल डेथ, बट इस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, डेथ इस सिचुएशन में डेथ का मतलब ये है कि वो किसी एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं। बिकॉज हमारे साथ
मतलब डेथ के साथ देयर इज़ द टावर एज वेल। उनके सिचुएशन में अभी ऐसा कुछ हुआ है कि उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है अभी राइट ना उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। आप तो बहुत आसानी से अभी पकड़ सकते हैं अपना सोलमेट। हाँ पाइल 2, रीज़न बीइंग कि जिस सिचुएशन में ये हैं, जिस सिचुएशन में इतने वनरेबल है, बिल्कुल एकदम ऐसे परेशान हो रखे हैं, आप इन्हें बहुत फटाक से पहचान सकते हो कि ये कौन है। ओके, एक ऐसे है ये इंसान जो जिनकी लाइफ में अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ है। उन्हें उसका वो तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। मुझे किसी एक लीगल बैटल की भी मुझे फीलिंग है कि कोई एक लीगल बैटल है या किसी बैलेंस की बात है। ओके, हो सकता है कि कोई लीगल बैटल हो, नहीं है अगर कोई लीगल बैटल तो किसी बैलेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम है। किसी दो चीज़ के बीच में बैलेंस वो नहीं कर पाए और उसके कारण उनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पर उनको द टावर वाली फीलिंग आई है। द टावर वाली फीलिंग मीन्स एक बार में सब शैटर हो गया है, एक बोलते हैं ना कि सब बिखर गया। आप देख रहे हो इसमें, आप कार्ड देखो, एक बिल्डिंग है जिसकी नींव मजबूत नहीं थी, लोग ऊपर से गिर रहे हैं, आग लग गई है। आप समझ रहे हो कितना मिजरेबल सिचुएशन है। उनके साथ अभी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। और आप ये देखो, ये कार्ड देखो, द डेथ, मतलब उन्हें अब इसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब कोई रास्ता ही नहीं है इसके आगे। वो ऐसी सिचुएशन में है। ओके, फिर और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वेट मतलब वो इस सिचुएशन में वेट कर रहे हैं कि मुझे शायद कोई निकाल ले जाएगा। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर ये आपके सोलमेट है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है तो दे रियली आर वेटिंग फॉर यू टू कम एंड हेल्प देम आउट। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपके दिमाग में अभी फ़िलहाल वो इंसान आ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जाइए और उनकी हेल्प करिए, बिकॉज दे रियली नीड योर हेल्प राइट नाउ। वो पता है अब खुद की खोज में निकल चुके हैं, वो परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। डिवोर्स वगैरह वाला भी सीन हो सकता है, मुझे बार बार बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस बात की। और अगर ये पूरा ही सीन नहीं है, ओके, मतलब शादीशुदा वाला अगर सीन नहीं है, अगर डाइवोर्स वाला कोई भी सीन नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन है कि उनको किसी ने ऐसा खतरनाक वाला धोखा दिया है बिजनेस में या किसी भी और सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में उनको मैनिपुलेट करके उनको ऐसा फंसा दिया है कि वो अब उससे खुद नहीं निकल सक रहे हैं, उनसे नहीं हो पा रहा, उनसे अब पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है वो अभी। ही इज वेटिंग फॉर सम इमोशनल सपोर्ट, सम लव। ही इज लाइक, बोलते हैं ना, ही इज क्रेविंग फॉर इट। वो वेट कर रहे हैं और आप ही वो हैं जो इनके साथ मिलकर एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं। ओके, आप ढूंढो कि ये कौन है। ओ गॉड, आप ये पर्सनालिटी, ओ माय गॉड, ओके, आप इस पर्सनालिटी से आई होप पहचान पाए हो कि आपके सोलमेट हैं कौन। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहचान रहे हैं कि कौन है ये सोलमेट आपके। वो अब वेट कर रहे हैं आपका, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बाय द वे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव कनेक्शन हो। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये कोई एक ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है
जिससे आपने ब्रेकअप कर लिया है। मतलब ये आपके कोई फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, जिनसे जिनसे अब आप बात नहीं करना चाहते, जिनसे अब आप बात नहीं करते। यू आर लाइक मुझे बात ही नहीं करनी इनसे। ये वो भी हो सकते हैं, बट वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो आपके सोलमेट हैं। आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, और वो इस समय बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप ही उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं नई शुरुआत करने का, नया नया एक जर्नी शुरू करने का। सिर्फ आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यस, पाइल 2 रियली मतलब थोड़ा सा सीरियस हो गया, बट दिस इज व्हाट आई फील पाइल 2। ओके, आपके जो सोलमेट है वो अभी फिलहाल आपको क्रेव कर रहे हैं। they want you to come and go, and they want you to just go and support them. Okay, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाओ, बट और वो आपका वेट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं। और इससे पहले कि वो एक सेल्फ जर्नी में निकल जाए, आप पकड़ो। यस, this is how pile 2 your reading is. I hope you catch this person and help them to grow, because आप दोनों साथ में ही ग्रो होगे। वो जब ग्रो होंगे तो आप भी ग्रो हो जाओगे। ओके, इट वॉज ग्रेट रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, बहुत कम लोगों के लिए होगी शायद ये, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है, बट अगर ये होती है आपसे रेजोनेट, तो फॉर पाइल 2 प्लीज़, अगर आपने पाइल 2 देखा है तो नीचे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताओ कि मैंने पाइल 2 देखा है और मुझसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ओके, और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती है तो आप पाइल 1 या पाइल 3 चूज़ करके एक बार चेक कर लो कि वो आपसे रेजोनेट होती है या नहीं, बिकॉज ये मुझे लग रहा है कि कुछ कम लोगों से रेजोनेट होगी। ओके, it was great reading for you pile number 2. I will see you in another reading, and if you have not yet subscribed, do subscribe to my channel. I post videos, like 2 videos a week, so please go ahead and watch my other videos as well. I'll see you in another reading. Bye-bye. Hello pile 3, welcome back to your reading, and आपने चूज़ की है ये रेड बैंगल। हाँ, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 की हमारे जो पाइल 3 है उनके जो सोलमेट है, उनकी क्या पर्सनालिटी है, वो कौन है, हु इज़ पाइल नंबर 3 सोलमेट। हाँ, एंजल्स प्लीज़ बताइए जो पाइल 3 जो उन्होंने चूज़ किए है उनके सोलमेट कौन है। एंजल्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है उनके सोलमेट कौन है। एंजल्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है उनके सोलमेट कौन है। ओके, okay, I will let you know. Wait, लेट्स सी कि आपकी अभी फिलहाल की एनर्जी क्या है आप दोनों की। एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल 3 और उनके
सोलमेट्स की एनर्जी क्या है अभी फिलहाल? Okay, the Chariot is the card. Okay, let's do it. Wait, I'm sorry. Okay, so pile number 3, the first card came for you was Page of Cups, Eight of Cups, lot of cup energy, huh, by the way. Queen of Cups, Page of Pentacles, Four of Cups, and then the Judgment. Okay, ओके पाइल 3, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी इंसान हैं दे आर अराउंड 20 to 30 की एज के बीच में. ओके, फॉर श्योर. एंड हाँ, बैक ऑफ द डेक इज द स्टार एंड ये कार्ड द चैरियट आया है. ओके, हाँ, तो जो इंसान आपके सोलमेट हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 20 to 30 ईयर्स के एज में, बिकॉज पेज जो भी होते हैं उनकी एज लगभग यही होती है. ओके, दे आर वेरी यंग एंड यू नो फन. वही इनका भी पर्सनालिटी होगा. दे विल बी यंग एंड फन एंड नाइस एंड चिल, राइट. मुझे ऐसा भी लगता है कि दे हैव लिटिल लाइक नाइस, थोड़ा सा ग्रोन अप हेयर, clean shaved or really like less beard type. Okay, मतलब या तो clean shaved है या तो हल्का सा beard है बस. मतलब खुश मिजाज और एकदम ऐसा ना फन लविंग टाइप पर्सन है ये. ऑन द आउटर स्पेस, अंदर इनके थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कई बार, बट स्टिल दे आर द स्टार ऑफ द शो ऑलवेज. ओके, वो मतलब कहीं भी ऐसे जाते हैं, कहीं भी ऐसे खड़े होते हैं और वो होती है ना बात दैट जान होते हैं जिस भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं उस सिचुएशन की, उस कंडीशन, मतलब वो स्टार ऑफ द शो हो जाते हैं. वैसी सिचुएशन है, उन्हें घूमना बहुत पसंद होगा. आई ऑल्सो फील दैट. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, आप दोनों को विक्ट्री मिलने वाली है. अगर आप दोनों अभी नहीं मिले हो एक दूसरे से तो आप दोनों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे और आने वाले हो बहुत जल्दी. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों अलग अलग स्टेट्स में हो या दूर रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां हैं तो वो बहुत जल्दी नज़दीकियों में बदल जाएंगी. ओके, पाइल 3 एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आपके जो सोलमेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओके, आप दोनों अभी फ़िलहाल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं. मतलब यू बोथ ऑफ यू आर फीलिंग लाइक वॉरियर्स. जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम देख लेंगे टाइप का सिचुएशन. ओके, अगर आप दोनों साथ में हैं तो आप दोनों के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि साथ में देख लेंगे, और अगर ऐसा है कि यू नो आप दोनों अलग अलग हैं तो फिर आप अपने से सोच रहे हो कि नहीं मैं सब देख लूँगा या देख लूँगी. इसके अलावा वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है. भगवान में बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, या तो अगर मानते भी हैं ना तो थोड़े ज़िद्दी हैं. ओके, ऐसे ही नहीं मानते, सोच समझ के चीज़ें करते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि वो फ़िलहाल किसी एक जजमेंट का, किसी एक चीज़ का, किसी एक सिचुएशन का, किसी एक आंसर का वेट कर रहे हैं. कुछ तो एक बहुत स्पेशल चीज़ है जिसका वो वेट कर रहे हैं अभी भी. ओके,
बोलते हैं ना, बाहें फैला कर इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई चीज़ है, हो सकता है कि आपने उन्हें बोला हो कि दे वुड हैव प्रपोज्ड एंड यू सेड कि हाँ ठीक है, मैं देख के बताती हूँ, या कुछ ऐसा। ओके, वो भी हो सकता है, बट दे आर लाइक अ स्टार, बैलेंस है उनमें, वो चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं। दे आर आर्ट, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है कि वो कोई आर्ट फॉर्म कर सकते हैं। डांसर हो सकते हैं, पोएट, राइटर, व्हाटएवर। ज़रूरी नहीं है कि उनका काम ये हो सकता है कि उन्हें पसंद ये हो। ओके, मतलब बोलते हैं ना दिल से आर्टिस्ट, वो हो सकता है। दे ड्रीम बिग, उन्हें पैसे मतलब दे वॉन्ट टू अर्न मनी, बड़े सपने हैं उनके, और प्यार को लेकर के भी सपने बड़े हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर को लेकर सपने बड़े हैं और ये सारी चीज़ें, नहीं, प्यार को लेकर भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। विच इज़ अ नाइस थिंग। what else? I also feel कि टॉल होंगे, लिटिल बिल्ड, ओके, और मुझे शोल्डर्स लगे, मतलब शोल्डर्स नहीं, लेकिन आर्म्स, बाइसेप्स होंगे उनके, आई फील। गर्ल्स है तो थोड़ी थोड़ी कर्वी साइड पे होंगी। मुझे फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें, पता नहीं इस रीडिंग में, पर्सनालिटी से, इनर पर्सनालिटी से ना, मुझे ऐसा फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा दिख रही है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है दैट यू नो दिस पर्सन रियली वेल। they are still searching who they are, they are still finding who they are, and आप फाइंड कर चुके हैं कि ये कौन है। ओके, सो दिस वॉज इट, पाइल 3। दिस वॉज योर सोलमेट। टेल मी अगर आपको पता लग गया है कि आपके सोलमेट हैं कौन। ओके, अगर नहीं पता लगा है, और मुझे आई फील कि ये इनफ नहीं था आपको पता करने के लिए, मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी एक डिटेल्ड रीडिंग करूँगी दैट हु इज़ योर सोलमेट, बहुत डिटेल्ड, लाइक अच्छे से कार्ड्स 3-4 और डेक से, पर्सनालिटी, देयर फिजिकल अपीयरेंस, देयर फैमिलीज and the name, वो सारा करके I would love to do that. I would definitely do that really soon. For that, stay tuned to our channel and subscribe for that. And don't forget to press that bell icon so that you can get notified every time I upload a video. Or if you want a personal reading, you can message me on any of my social media platforms. Discounts are going on, so don't forget to grab that chance. Okay, I will see you in another reading. Bye bye, pile 3, and I hope this video resonated with you. And if it has not, तो आप दूसरी पाइल्स चूज़ कर सकते हैं या कोई और वीडियो देख सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आगे एंड स्क्रीन में है, अब आपको दिख भी रही होंगी, और आई बटन में भी है। ओके, सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।